हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपके अपने नए यूट्यूब चैनल मनीष सर मैथ्स एकेडमी में। आज का जो लेक्चर है बहुत ही महत्वपूर्ण और बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है, क्योंकि बहुत अच्छे कंसेप्ट और बहुत अच्छा लॉजिक मिलने वाला है आप सबको। तो बिल्कुल ही धैर्य बना के चीज़ों को ऑब्जर्व करेंगे और सीखेंगे। आज हम लोग एंटायर लेक्चर में पढ़ने वाले हैं नंबर ऑफ ए रिलेशन, नंबर ऑफ ए रिलेशन डिफाइंड ऑन ए क्रॉस ए। आज इस पूरे लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे कि रिलेशन किस ए क्रॉस ए में कोई कार्टेशियन फॉर्म में अगर कोई वैल्यू ए क्रॉस ए जो गिवन हो तो उसमें कितने रिलेशन बन सकते हैं, रिलेशन की संख्या क्या होगी, नंबर ऑफ रिलेशन रिफ्लेक्सिव रिलेशन क्या होगा, नंबर ऑफ सिमेट्रिक रिलेशन क्या होगा। तो बिल्कुल अच्छे से ऑब्जर्व करेंगे चीज़ों को कि किसी सेट पर, जैसे हम लोगों ने प्रीवियस क्लास में पढ़ा कि अगर ए क्रॉस बी की बात करें, ऑन ए क्रॉस बी की बात करें, मान लिया कि नंबर ऑफ ए में एम एलिमेंट है, सेट बी में कितने एलिमेंट है बेटा, एन एलिमेंट है। तो जब आप बात करते हो इसके कार्टेशियन फॉर्म की, तो नंबर ऑफ ए क्रॉस बी, नंबर ऑफ ए क्रॉस बी क्या होगा बेटा, नंबर ऑफ ए इंटू नंबर ऑफ बी। हम लोगों को पता है ना, नंबर ऑफ ए कितने एलिमेंट है, एम एलिमेंट है, नंबर ऑफ बी में कितने एलिमेंट है बाबू, एन एलिमेंट है। यानी कि नंबर ऑफ ए क्रॉस बी में आपके एलिमेंट हो गया एम इंटू एन, यानी एम एन, एम एन। अब आपसे पूछ रहा है, प्रीवियस क्लास में जैसे हम लोग किसी सेट के सबसेट की संख्या फाइंड करते हैं ना, तो नंबर ऑफ ए सबसेट ऑन सेट ए, तो वैसे ही दैट इज क्या होगा, नंबर ऑफ ए रिलेशन, नंबर ऑफ ए रिलेशन ऑन ए क्रॉस ए, सेट ए क्रॉस ए पर रिलेशन की संख्या पूछ रहा है। तो पहले मैं आपको बता दूं कि ए क्रॉस बी पे रिलेशन की संख्या हो जाएगी 2 के पावर नंबर ऑफ ए क्रॉस बी। चेक कर लो भाई, तो 2 के पावर एम इंटू एन। बट आपको पूछ रहा है कि नंबर ऑफ ए रिलेशन ऑन ए क्रॉस ए, तो जाहिर सी बात है कि नंबर ऑफ ए क्रॉस ए कितना होगा बेटा, एन इंटू एन, यानी आपका रिजल्ट हो जाएगा एन स्क्वायर। तो ये क्या होगा, कार्टिजन प्रोडक्ट में सेट ए से सेट बी में अगर रिलेशन बन रहा है, सॉरी, सेट ए से सेट बी में कार्टिजन फॉर प्रोडक्ट के एलिमेंट की संख्या हो जाएगी कितना, एन स्क्वायर। अब आपसे पूछा जाए कि कार्टिजन प्रोडक्ट जो होता है उसमें से कितने रिलेशन बन सकते हैं, तो बाबू एक चीज तो क्लियर है कि दुनिया का कोई भी रिलेशन होगा सबसेट होता है किसके, ए क्रॉस उसके कार्टेशियन प्रोडक्ट पर वह क्या होता है बेटा, सबसेट होता है। तो नंबर ऑफ रिलेशन की बात करेंगे तो 2 के पावर एन स्क्वायर। आप याद रखेंगे, सेट ए से सेट बी में मान लिया कि अगर सेट ए में एन एलिमेंट है, एन नंबर ऑफ एलिमेंट, कार्डिनल नंबर ऑफ एलिमेंट 1 2 3 4 कुछ भी एलिमेंट हो सकते हैं। सेट ए में मान लिया कि एन एलिमेंट है, तो रिफ्लेक्सिव रिले सॉरी नंबर ऑफ रिलेशन ऑन ए क्रॉस ए, सेट ए पर ए क्रॉस ए पर नंबर ऑफ रिलेशन क्या हो जाएंगे, 2 के पावर एन स्क्वायर। अच्छे से ऑब्जर्व करें, फॉर एग्जांपल मान लिया कि एक सेट ए है जिसमें एलिमेंट है ए बी सी, तो नंबर ऑफ ए कितना होगा बेटा, नंबर ऑफ ए कितना होगा 3। तो बात करेंगे नंबर ऑफ ए क्रॉस ए की, तो नंबर ऑफ ए क्रॉस ए कितना होगा बेटा, 3 इंटू 3, यानी कि 3 3 जा 9। अब आपसे पूछे कि नंबर ऑफ ए रिलेशन, नंबर ऑफ ए रिलेशन सेट ऑन ऑन कार्टेशियन प्रोडक्ट डिफाइंड, जो ए क्रॉस ए हो रहा है, ए क्रॉस ए पर रिलेशन की कितनी संख्याएं हो सकती हैं, तो 2 के पावर नंबर ऑफ ए क्रॉस ए, यानी 2 के पावर कितना बेटा 9। चीजों को अच्छे से ऑब्जर्व करेंगे। रिफ्लेक्सिव रिलेशन में एलिमेंट की संख्या फाइंड करने में कहीं दिक्कत नहीं होनी चाहिए। थोड़ा सा गला खसखसा रहा है।
रिफ्लेक्सिव रिलेशन में नंबर ऑफ एलिमेंट फाइंड करने में कहीं आपको परेशानी नहीं होनी चाहिए। तो बिल्कुल अच्छे से अध्ययन करेंगे, चीजों को ऑब्जर्व करेंगे, तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा कि किसी सेट पर अगर नंबर ऑफ रिलेशन फाइंड करना हो तो सिंपल सा फॉर्मूला हम यूज करेंगे 2 के पावर n स्क्वायर। फिर से याद रख लो, किसी सेट पर नंबर ऑफ रिलेशन फाइंड करना हो तो क्या कंडीशन होगा, 2 के पावर n स्क्वायर। तो प्लीज जल्दी से इसे नोट करें, आगे देखते हैं। तो चलिए बाबू, अब इस कंसेप्ट में, इस यहाँ पे इस लॉजिक में हम लोग देख रहे हैं कि नंबर ऑफ रिफ्लेक्सिव रिलेशन फाइंड करने का तरीका। चूंकि नंबर ऑफ रिलेशन तो हम लोगों ने पढ़ चुका कि अगर नंबर ऑफ ए किसी सेट पर एन, किसी सेट में एन एलिमेंट हो तो नंबर ऑफ ए क्रॉस ए एन स्क्वायर, तो नंबर ऑफ रिलेशन ऑन ए क्रॉस ए यानी 2 के पावर एन स्क्वायर। अब बात करते हैं हम नंबर ऑफ रिफ्लेक्सिव रिलेशन की। नंबर ऑफ रिफ्लेक्सिव रिलेशन, अच्छे से चीजों को ऑब्जर्व करेंगे, ध्यान से हमारी बातों को समझेंगे। सबसे पहले आप बताएं कि टोटल नंबर ऑफ रिलेशन कितने होंगे। चूंकि यहाँ n एलिमेंट है, a1 a2 a3 डॉट डॉट an, यहाँ नीचे भी n एलिमेंट है, तो टोटल नंबर ऑफ रिलेशन कितने होंगे ऑफ रिलेशन, टोटल नंबर ऑफ रिलेशन कितना हो जाएंगे बेटा, एन स्क्वायर। चेक कर लो भाई, ये a1 a2 डॉट डॉट एन है, ये भी एन है, तो देख लो ये टोटल यहाँ पे क्या हो जाएगा, एन स्क्वायर। अब हम बात करते हैं कि रिफ्लेक्सिव रिलेशन की संख्या, टोटल नंबर ऑफ रिलेशन में रिफ्लेक्सिव रिलेशन की संख्या। रिफ्लेक्सिव रिलेशन का मतलब होता है कि a1 का रिलेशन a1 के साथ, a2 का रिलेशन a2 के साथ, a3 का रिलेशन a3 के साथ, a4 का रिलेशन a4 के साथ, डॉट डॉट an का रिलेशन an के साथ। तो एक चीज देखो, जो जब ये डायग्राम बनाए हैं हम, तो इसमें जो डायगोनली एलिमेंट है, जो डायगोनल एलिमेंट है दिख रहा है बेटा, यह जो है रिफ्लेक्सिव रिलेशन के कंडीशन को सेटिस्फाइड कर रहा है। यानी कि A1 का रिलेशन A1 के साथ, A2 का रिलेशन A2 के साथ, A3 का रिलेशन A3 के साथ, A4 का रिलेशन A4 के साथ, ऐसे AN का रिलेशन AN के साथ। तो टोटल नंबर ऑफ डायगोनल एलिमेंट, टोटल नंबर ऑफ डायगोनल एलिमेंट इज इक्वल टू n। चेक कर लो भाई, ये n एलिमेंट है, यानी कि रिफ्लेक्सिव में, ध्यान से हमारी बातों को ऑब्जर्व करेंगे, रिफ्लेक्सिव रिलेशन में सबसे इंपॉर्टेंट है कि सेम का रिलेशन सेम के साथ बनना ही बनना है, यानी कि इसका होना अनिवार्य है, यानी कि इस n का होना अनिवार्य है। यानी तो एक तो आपसे पूछेगा कि कितने रिफ्लेक्सिव रिलेशन हो सकते हैं, उसकी संख्या आपको बतानी है। तो सबसे पहले एक तो क्लियर हो गया कि डायगोनल एलिमेंट की संख्या क्या हो गई, यानी डायगोनली, जब एलिमेंट की बात करूं तो वो डायगोनली रिलेशन समझो, यानी जैसे समझ में आ रहा है ना, A1 ऐसे A1 तो इसको हम इस सेट रिलेशन का एलिमेंट ही कह सकते हैं। तो एलिमेंट की बात करेंगे तो एलिमेंट हमेशा किस फॉर्म में होंगे बेटा, ऑर्डर्ड पेयर के फॉर्म में होंगे। तो चीजों को अच्छे से ऑब्जर्व करेंगे। तो अब टोटल नंबर ऑफ डायगोनल एलिमेंट कितने हो गए, n हो गए। अब बात करते हैं नॉन डायगोनल एलिमेंट की। जाहिर सी बात है कि टोटल नंबर ऑफ रिलेशन, यानी कि रिलेशन के जितने अंदर के एलिमेंट हैं, तो टोटल नंबर कितने हैं, n स्क्वायर। ध्यान से बात को समझो। तो अब जब बात करेंगे टोटल नंबर ऑफ नॉन डायगोनल एलिमेंट, डायगोनल एलिमेंट इज इक्वल टू क्या होगा भाई, टोटल नंबर में से डायगोनल एलिमेंट घट जाएगा, यानी कि आपका रिजल्ट हो जाएगा n स्क्वायर माइनस n। ये किसका वैल्यू होगा,
एन स्क्वायर माइनस एन किसका वैल्यू होगा? एन स्क्वायर टोटल नंबर ऑफ रिलेशन, सॉरी नंबर ऑफ रिलेशन नहीं, रिलेशन में प्रेजेंट एलिमेंट की संख्या, टोटल नंबर ऑफ रिलेशन नहीं, टोटल नंबर ऑफ डाइगो, हाँ टोटल नंबर ऑफ रिलेशन नहीं, एक चीज मिस्टेक हो रहा है, टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट, टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट ऑन रिलेशन, टोटल नंबर ऑफ, टोटल नंबर ऑफ रिलेशन की बात करेंगे बेटा, जब उसमें से डायगोनली एलिमेंट की बात करेंगे तो डायगोनल एलिमेंट कितने हैं? n। तो जब बात करते हैं टोटल नंबर ऑफ नॉन डायगोनल एलिमेंट, तो नॉन डायगोनल एलिमेंट यानी कि टोटल रिलेशन में से डायगोनल रिलेशन को क्या कर लेंगे? सब्सट्रैक्ट कर लेंगे, डायगोनल एलिमेंट को सब्सट्रैक्ट कर लेंगे, तो आपका ये क्या हो जाएगा बाबू? टोटल नंबर ऑफ नॉन डायगोनल एलिमेंट। अब जब नॉन डायगोनल एलिमेंट आ गया तो अब आपसे पूछ रहा है कि रिफ्लेक्सिव, अब ध्यान दो थोड़ा सा, परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन का लॉजिक दिमाग में लाओ कि एक तो क्लियर है कि इसको अरेंज करने का तरीका एक होगा, यानी कि n, यानी कि ये n को यहां सब्स्टिट्यूट करेंगे, तो जब हम बात करेंगे रिफ्लेक्सिव रिलेशन की, टोटल नंबर ऑफ रिफ्लेक्सिव रिलेशन, टोटल नंबर ऑफ रिफ्लेक्सिव रिलेशन की संख्या क्या होगी? तो सिंपल सा लॉजिक है, सबसे पहले एक चीज तो क्लियर हो गया कि रिफ्लेक्सिव रिलेशन में डायगोनल एलिमेंट को अरेंज करने का तरीका क्या हो गया भाई? 1 हो गया। डायगोनल एलिमेंट को अरेंज करने का तरीका क्या हो गया? 1 हो गया। अब देखिए, जितने भी नॉन डायगोनल एलिमेंट हैं, जितने भी नॉन डायगोनल एलिमेंट हैं, उस जैसे मैंने आपको बताया था ना कि रिफ्लेक्सिव के लिए होता है कि सेम का रिलेशन सेम के साथ हो, सेल्फ रिलेटेड हो, अगर उसके बाद कोई एलिमेंट उसमें होगा तो भी रिफ्लेक्सिव, नहीं होगा तो भी रिफ्लेक्सिव। यानी कि नॉन डायगोनल और एलिमेंट के पास दो ऑप्शन है, या तो वो रह सकते हैं या तो वो नहीं रह सकते। चीजों को ध्यान से ऑब्जर्व करेंगे, नॉन डायगोनल एलिमेंट के साथ दो ऑप्शन है, जितने भी एलिमेंट है उस सारे के हर एक एलिमेंट के साथ दो दो ऑप्शन है, तो यानी कि 2 चॉइसेस, नॉन डायगोनल एलिमेंट के साथ 2 चॉइस है, तो हर एक एलिमेंट के लिए 2 चॉइस है, तो 2 इंटू 2 इंटू 2, कितने नॉन डायगोनल एलिमेंट है बेटा? n स्क्वायर माइनस n डॉट डॉट अप टू n स्क्वायर माइनस n, n स्क्वायर माइनस n, यानी आप इसको लिख दोगे 1 इंटू 2 के पावर कितना? n स्क्वायर माइनस n, यानी आपका रिजल्ट हो जाएगा 2 के पावर n स्क्वायर माइनस n। ये किसका वैल्यू हो गया? नंबर ऑफ रिफ्लेक्सिव रिलेशन। ध्यान से चीजों को ऑब्जर्व करेंगे, यानी कि इसको अरेंज करने का तरीका एक, यानी कि जितने भी रिफ्लेक्सिव रिलेशन होंगे उसमें डायगोनल एलिमेंट होगा, जो डायगोनली एलिमेंट है। जब मैं डायगोनली एलिमेंट की बात करूं तो आप समझो कि सेल्फ का सेल्फ के साथ रिलेशन होगा। ध्यान से चीजों को ऑब्जर्व करेंगे, तो सेल्फ के साथ होगा, तो इसको अरेंज करने, यानी कि इसका तरीका एक, थोड़ा सा परमुटेशन की तरफ ध्यान दो 11th क्लास। अब each नॉन डायगोनल एलिमेंट हैव 2 चॉइस, जितने भी नॉन डायगोनल एलिमेंट है उसके पास 2 चॉइस है, आइदर या तो वो रिलेशन में इन्वॉल्व हो जाए, प्रेजेंट हो, या रिलेशन में न हो। तो कितने नॉन डायगोनल एलिमेंट है? n स्क्वायर माइनस n, दे टोटल नंबर ऑफ नॉन डायगोनल एलिमेंट n स्क्वायर माइनस n, तो यानी कि 2 इंटू 2 इंटू हर एक जितने भी नॉन डायगोनल एलिमेंट है उसके साथ 2 चॉइस है, या तो वो रिलेशन में हो सकता है या नहीं हो सकता है। तो इसको अरेंज करने का तरीका 2 इंटू 2 इंटू 2 अप टू n स्क्वायर माइनस 1, यानी कि 1 इंटू 2 के पावर n स्क्वायर माइनस 1, तो आपका रिजल्ट आ गया 2 के पावर n माइनस n स्क्वायर माइनस n। ये किसका वैल्यू हो गया बाबू? टोटल नंबर ऑफ रिफ्लेक्सिव रिलेशन। क्या हो गया बेटा?
टोटल नंबर ऑफ रिफ्लेक्सिव रिलेशन। तो प्लीज जल्दी से इसे नोट करो और आगे देखते हैं टोटल नंबर ऑफ सिमेट्रिक रिलेशन। तो फिर अब हम देखते हैं सिमेट्रिक रिलेशन के बारे में कि नंबर ऑफ सिमेट्रिक रिलेशन क्या होता है। बहुत ही अच्छा कंसेप्ट है नंबर ऑफ सिमेट्रिक रिलेशन। आपको तो पता है कि सिमेट्रिक रिलेशन का कंडीशन क्या होता है। क्या कहते हैं सिमेट्रिक रिलेशन? कहते हैं कि अगर ए का रिलेशन बी से हो, ए रिलेटेड टू बी, तो विच इज इंप्लाइज दैट बी रिलेटेड टू ए। अगर ए का रिलेशन बी से हो तो अपन बी का रिलेशन जब ए से होगा तो वह रिलेशन क्या होगा? सिमेट्रिक होगा। अब आप और ए बी दोनों जिस सेट पर आप फाइंड करना है, फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू सेट ए। अब चीजों को थोड़ा सा ध्यान से देखते हैं कि रिफ्लेक्सिव नंबर ऑफ रिफ्लेक्सिव रिलेशन हम लोग पढ़ लिए, नंबर ऑफ रिलेशन पढ़ लिए। अब देखते हैं नंबर ऑफ सिमेट्रिक रिलेशन। एक चीज तो क्लियर है बेटा कि टोटल नंबर ऑफ नॉन डायगोनल एलिमेंट, नॉन डायगोनल नंबर ऑफ नॉन डायगोनल एलिमेंट, नॉन डायगोनल एलिमेंट, एलिमेंट इज इक्वल टू कितना होता है? एन स्क्वायर माइनस वन एन। बट सबसे पहले हम लोगों को पता है नॉन डायगोनल एलिमेंट यानी कि जो डायगोनल एलिमेंट है उसके अलावा जितना भी एलिमेंट है वो नॉन डायगोनल एलिमेंट होगा। तो अगर इसके नीचे वाला भाग यानी कि नीचे वाला लिटरली ये दो पार्ट में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, इसलिए कि जब ए का रिलेशन बी से होगा तो बी का रिलेशन ए से होगा। तो सबसे पहली बात कि मान लीजिए कि A1 रिलेटेड टू A2, तो यहाँ क्या है बाबू? A2 रिलेटेड टू A1, यानी कि डायगोनल के ऊपर वाला अप ऑफ द भाग ये हो जाएगा एन स्क्वायर माइनस एन डिवाइडेड बाई 2, और नीचे वाला भाग भी हो जाएगा एन स्क्वायर माइनस एन डिवाइडेड बाई 2। तो अब सबसे बड़ी बात है कि इन दोनों में से किसी एक को अरेंज करो, यानी कि जितने भी नॉन डायगोनल एलिमेंट हैं ये हमारे क्या हो गए? नॉन डायगोनल एलिमेंट की संख्या। कैसी एलिमेंट की संख्या? एबव या बिलो वाले संख्या। यानी समझ रहे हो ना बेटा कि अगर ए का रिलेशन बी से होगा तो बी का रिलेशन ए से होगा, तो दोनों में से किसी एक को, नंबर की बात करेंगे तो दोनों में से किसी एक को ही लेंगे, ठीक है। उसके बाद क्या कहता है कि जब किसी भी एक एलिमेंट को लेंगे, नंबर ऑफ सिमेट्री का कंडीशन कहता है कि किसी भी नॉन डायगोनल एलिमेंट में से किसी एक एलिमेंट को लेंगे तो एक एलिमेंट के दो पोजीशन होंगे, या तो A1 का रिलेशन A2 से होगा या A2 का रिलेशन A1 से होगा। तो टोटल नॉन डायगोनल एलिमेंट कितने हैं बेटा? एन स्क्वायर माइनस एन बाई 2, माने हाफ कर देंगे उधर वाला भाग या इधर वाला भाग, ठीक है ना। तो इसके कंडीशन क्या होंगे? इसका वैल्यू होगा 2 के पावर एन स्क्वायर माइनस एन डिवाइडेड बाई 2। क्यों होगा? क्यों इसलिए होगा कि जितने भी नॉन डायगोनल एलिमेंट एबव वाला डायगोनल के या बिलो वाला, दोनों में से कोई एक को उठाएंगे, हमारा टोटल नॉन डायगोनल एलिमेंट होगा एन स्क्वायर माइनस एन, ठीक है। अब उसमें 2 से डिवाइड कर देंगे। क्यों? क्योंकि दो पार्ट में हो जा रहा है, दोनों का वैल्यू, चूंकि ए का रिलेशन बी से होगा तो बी का रिलेशन ए से होगा, तो एक पार्ट को उठाएंगे और हर एक एलिमेंट को, माने जितने भी नॉन डायगोनली एलिमेंट है उसके एलिमेंट को। अब जब बात जब बात करते हैं डायगोनल एलिमेंट की, तो डायगोनल सिमेट्रिक रिलेशन में डायगोनल जो होता है उसके दो चॉइसेस होते हैं। डायगोनल यानी कि सेल्फ रिलेटेड एलिमेंट। डायगोनली की जब बात करें इस मैट्रिक्स में तो सेल्फ रिलेटेड एलिमेंट माने A1 का A1 से, A2 का A2 से, तो ये हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। यानी कि जितने भी डायगोनल एलिमेंट है इसके 2 चॉइसेस हैं, या तो यह होंगे या नहीं होंगे। तो यानी कितने डायगोनल एलिमेंट है? तो n डायगोनल एलिमेंट है, तो इसके 2 चॉइसेस हैं, तो इसका नंबर हो जाएगा 2 के पावर n। अब इसको आप सॉल्व कर दोगे, बेस से में पावर ऐड कर दोगे, क्या क्या हो जाएगा बेटा? ये हो जाएगा 2 पावर n स्क्वायर माइनस n प्लस 2n डिवाइडेड बाई 2, 2 के पावर n स्क्वायर प्लस n डिवाइडेड बाई 2। ये नंबर हो जाएगा किसका?
टोटल नंबर ऑफ सिमेट्रिक रिलेशन, टोटल नंबर ऑफ सिमेट्रिक रिलेशन, सिमेट्रिक रिलेशन की संख्या हो जाएगी 2 के पावर n स्क्वायर प्लस n डिवाइडेड बाई 2। तो बिल्कुल अच्छे से समझना है। तो प्लीज अगर वीडियो अच्छा लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और थोड़ा सा सहयोग करें, ऐसे ही बने रहे हमारे चैनल पे। मिलेंगे आपको नेक्स्ट क्लास में। तो चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।